तो स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, बिकॉज हर एक चीज से पहले ये चीज ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये तुम्हारी एट लास्ट एक ऐसी हेल्प कर सकती है जो और कोई चीज नहीं कर सकती, एंड दैट इज विक्ट्री सीरीज, जो कि तुम्हारी पूरी आईसीएससी क्लास 10th को सॉर्ट कर सकती है। हमने इसके जो स्टार्टिंग डेट थी उसको 2 दिन डिले कर दिया है। अब ये स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 8th ऑफ अक्टूबर, और बाय 31st ऑफ अक्टूबर हम इसमें सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं पीसीएमबी, और तुम देख सकते हो इसमें एचसीजी, कंप्यूटर्स, इंग्लिश, हर एक चीज जो है ना कवर हो रही है। तुम लिटरली अपने सारे के सारे सब्जेक्ट्स इसमें पढ़ सकते हो। उसके साथ साथ मैं बता दूं, इसमें तुम्हारे को 2 बार का सिलेबस कंप्लीशन मिल रहा है। टीचर्स इसमें इंडिविजुअल चैप्टर्स को उठा उठा करके पढ़ा रहे हैं। मैं तुम्हारे को जो ना अलग से इसमें लाइव क्लासेस 1-on-1 इंटरेक्टिव वे में दे रहा हूँ। 1-on-1 इंटरेक्टिव मींस के इसमें तुम्हारे को जो भी डाउट्स आएंगे वो तुम जो ना लेकर के माइक खोल करके पूछ सकते हो। उसके बाद में लेकर के वीकली मेंटोरशिप मिलेगी मेरे थ्रू और मेंटोर्स के थ्रू। तुम्हारे पास में स्पेसिफिक मेंटोर्स भी होंगे तुम्हारे को गाइड करने के लिए। प्लस इसमें लेकर के ई बुक्स फ्री है और CIE फ्री है, यानी कोड इज इजी जो हमारा 1800 रुपए का बैच है वो भी इसमें फ्री है। प्लस लेकर के कोर्स एंड ई बुक्स जो हमारी वर्थ 12,000 रुपए तक की होती है, जिसमें तुम्हें कोई किताब खरीदने की फिर जरूरत नहीं पड़ती, वो चीज तुमको देखने को मिलने वाली। कुल मिला के इट्स वन थिंग जो कि तुम्हारी पूरी क्लास 10th को सॉर्ट कर देगा। इट्स जस्ट कमिंग एट अ प्राइस पॉइंट ऑफ 4499 रुपीज फॉर कंप्लीट ईयर, बट फॉर जस्ट 20 स्टूडेंट्स। क्योंकि लेकर के यहाँ पर से एक बस कूपन कोड तुमको इस्तेमाल करना है ऐप या वेबसाइट पर जाकर के, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। यूज लास्ट 20 सो दैट तुमको 3000 रुपए फ्लैट ऑफ होगा, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज इसकी जो प्राइसिंग है ना वो 7499 रुपीज हो जाने वाली है 20 बच्चों के बाद में। तो आपके पास बहुत कम समय है, तभी मैंने इसको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि तुम अभी के हाल जाकर के जो ना लेकर के इसमें एनरोल कर सकते हो। अभी जो मेन मुद्दे की बात पे आता है, दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट चीज। भाई साहब बच्चों को जो ना लेकर के दे आर वो जो ना कंप्लीटली ऐसी स्टेट में आ चुके हैं जहां उन्हें कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है कि करना क्या है। क्योंकि देखो मैं बताऊं, बहुत बड़ी बात होती है जब कोई बच्चा जो ना लेकर के यार ऐसे जो ना 6 से 7 महीने बर्बाद कर देता है। अब तुम्हारे को मैं समझ सकता हूं ना कितनी सारी प्रॉब्लम्स है तुम्हारे साथ, कि भैया अभी जो है ना हम अक्टूबर में बैठे हुए हैं, अक्टूबर और आधा नवंबर मुश्किल से निकलेगा ना, हाफ, ठीक है, और उतने ही में हमारे प्री बोर्ड्स आ जाएंगे, समझ रहे हो। एंड एवरीवन एक्सपेक्ट्स कि भाई साहब प्री बोर्ड से पहले पहले जो ना हमारा लेकर के सिलेबस डन हो जाए, फिर उसके बाद हम प्री बोर्ड्स निपटेंगे नहीं कि हमको अपना रिवीजन PYQs वगैरह हम कर रहे होंगे, ठीक है, और इसके लिए हमें मुश्किल से 1 महीना मिलेगा और हमारे 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर जो ना लेकर के बोर्ड्स आ जाएंगे। तो यार तुम्हारे पास में जो ना समय है बहुत कम, ठीक है। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ये चीज एकदम ट्रू बात है, और तुमने ही जो है इसको कम किया है, क्योंकि तुमने 6 से 7 महीने लिटरली वेस्ट कर दिए। और ये चीज होती है कि जो स्टार्टिंग के 6 से 7 महीने होते हैं उसमें स्ट्रेस नहीं होता बच्चे पे, लेकिन जो एंड का समय आता जाता है ना, जो ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला समय, इसमें लेकर के भाई कहीं प्री बोर्ड्स आ जाते हैं, कहीं कुछ आपके प्रोजेक्ट के सबमिशन आ जाते हैं, फिर आपके एकदम से बोर्ड्स आ जाते हैं, और तुमसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं तुम क्वेश्चन बैंक लगाओ, सैंपल पेपर लगाओ, बहुत कंफ्यूज्ड स्टेट। और तभी मैंने इस वीडियो को इतना सिंपल रखा है, लिटरल 10 से 15 मिनट की वीडियो बना रहा हूं, इसलिए कि सो दैट तुमको सारी चीजें बस समझ में आ जाए और तुम करने लगो, ना कि बस तुम इससे सुनो और तुम्हारे दिमाग में एक और अलग से डाउट आ जाए कि यार लो अब ये चीज भैया ने बता दी। नहीं, एकदम सिंपल रखा गया है इस चीज को, एकदम मैंने सिंपली जो है इसको लेकर के तुम्हारे लिए कुछ 4 से 5 स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर दिया है, एंड इट्स वेरी इजी नाउ फॉर यू, ठीक है, कि भाई साहब तुम लेकर के इसको फॉलो कर रहे होगे। देखो अब मैं तुम्हारे को बताता हूं बेसिक सा रोड मैप क्या है। देखो सबसे पहली चीज होती है लेक्चर में, जिसमें तुमको सब समझ में आ जाए। कोई डाउट हो, मैं हमेशा कहता हुआ आया हूं कि भाई साहब जो डाउट हो वो लेक्चर के अंदर ही, जैसे ऑफलाइन में होता है ना कि भाई साहब लेकर के अगर कोई डाउट है क्लास के अंदर सर से डाउट पूछो, क्लियर करो, यही सेम चीज जो ना तुमको ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी पढ़ो, नो मैटर व्हाट, तुमको मिलनी चाहिए। उसके बाद में लेकर के द सेकंड थिंग इज PYQs लगाने होते हैं 20 साल के, मैंने बताए थे पिछली बार भी, अभी भी मैं वही सेम चीज कंटिन्यू करूंगा। ऐसा नहीं है कि हम बस जो ना वीडियो बदलते तो बातें बदल लेते हैं, ऐसी वाली सीन नहीं है अपना। 2000 से लेकर के 2023 तक के आपको लगाने, क्योंकि इस बार एक्सपेक्टेड है कि क्योंकि अगर 30% इसे लेकर के कॉम्पिटेंसी को बढ़ाया गया है तो ये चीज जरूरी है। उसके बाद में DPPs की मैं बात करूं, जो जैसा लेक्चर लगाया उसी पर ओरिएंटेड सवाल हमको लगाने। और उसके बाद में लास्ट टेस्ट सीरीज के तुमको जब लग जाए कि हाँ भैया मैं फलाना 3-4 चैप्टर में प्रिपेयर्ड हूं, इन पे टेस्ट लगा लेता हूं, तो टेस्ट कर लो खुद को एज पर यू, ठीक है। तो ये जो एक बेसिक सा रोड मैप है जो फॉलो करना है, इसके अलावा कोई चौथी पांचवी चीज नहीं है जो तुमको फॉलो करनी है। इट्स वेरी इजी, इट्स तुम ऐसे कर सकते हो। अब इसका तरीका क्या होगा अपन उस पर भी आता है। सबसे पहले तो जो ना लेकर के जो बच्चों के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, भैया हम स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं और सेल्फ स्टडीज करनी है, हम करें तो करें कैसे। तो मैंने जो सबसे ज्यादा जरूरी काम था दैट वाज कि भैया मैं तुम्हारे लिए सब्जेक्ट्स और टाइम को मैनेज करना तुमको सिखा दूं, उसको यहां पर करा गया है। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से देखना। जो मैंने तुम्हारे लिए सबसे पहले एक मेजर 1 का स्लॉट बनाया, ये तुम्हारी पढ़ाई का एक मेजर 1 स्लॉट होगा, ठीक है। इसमें लेकर के तुमको PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से कोई भी एक एनी वन सब्जेक्ट उठाओ पर डे बेसिस पे, और ये लेकर के तुम्हारे को जो ना लेकर के 1.5 हार्ड जो है पढ़ना है।
समझ रहे हो? यहां पर से लेकर के अगर 1.5 घंटे का तुम स्लॉट निकाल लेते हो, मैं बता रहा हूं कोई भी चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में इतना बड़ा नहीं है जो 1.5 घंटे में ना निपटाया जा सके। हाँ, कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो लिटरली 1.5 नहीं, वो आधे से पौन घंटे में भी निपट जाते हैं, और कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो 2-2 3-3 घंटे ले जाते हैं। तुम उस तरीके से मैनेज कर सकते हो, लेकिन अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज एक चैप्टर ऐसे पर डे निपटाया जा सकता है। गोइंग फॉरवर्ड मेजर 2 की अगर मैं बात करूंगा, मैथ्स यहां पर से जो ना लेकर के मंडे टू फ्राइडे हमको पढ़नी है, ठीक है। सैटरडे संडे ब्रेक लेना और 1 घंटा, और इसमें भी जो ना लेकर के तुम अगेन एक चैप्टर पर डे निपटा सकते हो, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ यार, ये जो है ना शायद से मेरे हिसाब से ऐसे वो करके ये चला गया, हाँ ठीक है। तो यहां से तुम एक चैप्टर अगेन इजीली निपटा सकते हो। उसके बाद में माइनर की अगर मैं बात करूं तो भाई माइनर का सीन ऐसा है, कंप्यूटर और एसएसटी में से कोई भी एक सब्जेक्ट तुम ऑल्टरनेटिव डेज पे पढ़ लेना, और 45 मिनट्स भी अगर पर डे पढ़ रहे होगे तो भाई आप एक चैप्टर यहां पर से इजीली निपटा लोगे। अच्छा मैं बताऊं, कंप्यूटर की अगर बात है, कोड इज इजी में हमारी 40-45 मिनट की पर डे क्लास होती है। अच्छा ऐसी ऑल्टरनेटिव डेज पे, और उसमें लेकर के हम इतना सारी चीजें निपटा देते हैं, 10-12 प्रोग्राम्स भी कर लेते हैं, और एक्चुअल कोडिंग की डिमॉन्स्ट्रेशन पे कर लेते तो बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाता है। तो तुम उसको चाहो तो फॉलो कर सकते हो, दैट्स जस्ट अ रिकमेंडेशन। उसके बाद में लेकर के भाई साहब ब्रेक्स की अगर मैं बात करूं, ऐसे तुमको पढ़ाई के बीच बीच में थोड़े से ब्रेक्स लेने, और इंग्लिश और हिंदी को इस तरीके से कंप्लीट करना है जिसमें तुम 30 मिनट का ऐसे ही जो ना ब्रेक कहीं पर भी ऐसे पढ़ाई वाला निकाल रहे होगे, और उसमें तुम एक सीन इजिली या फिर कोई लाइक तुम्हारी पोयम या स्टोरी को तुम निपटा लोगे। तो ये एक बहुत ही बढ़िया आइडियल तरीका है। अब मैंने तुम्हारे लिए पढ़ाई के 4 स्लॉट बनाए भाई, मेजर 1, मेजर 2, माइनर और ब्रेक्स, ठीक है। मतलब जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि यहां पर से लेकर के जो ना तुम्हारे पास में द थिंग इज कि भाई जो मेजर 1 है वो हमारा पीसीबी का है, मेजर 2 हमारा मैथ्स का है, माइनर हमारा कंप्यूटर एसएसटी में से कुछ भी पढ़ देंगे, और ब्रेक्स में हम इंग्लिश पढ़ रहे होंगे। अब भैया इसे जो ना लेकर के मैं सबसे पहले तो मैनेज कैसे करूं। देखो जो तुम्हारा स्कूल होता है ना, स्कूल जो तुम जा रहे होते हो 8 से 2 बजे, देखो किसी दिन मिस भी करोगे, ऑब्वियसली हफ्ते में 7 दिन है। मैं कह रहा हूं अगर अब तुम्हारी अटेंडेंस जो ना लेकर के तुमने अभी तक मेंटेन की है, तो अब ऐसा हो सकता है, ये मैं बहुत ऑनेस्ट होकर बताऊंगा, और पिछले 2 साल से जो ना मैं इस चीज में प्रॉब्लम भी फेस कर रहा हूं कि मैं अपनी वीडियो में बोलता हूं कि भाई साहब आपको स्कूल नहीं जाना, और बच्चे फिर एक्चुअल स्कूल जाते नहीं, और फिर मेरे पास स्कूल से मेल आ रहे होते हैं कि आपने ऐसा बोला क्यों, ठीक है। तो भाई साहब लेकर के ये चीज मैं डायरेक्टली तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आई कैन जस्ट से दैट कि अगर 7 दिन है, ठीक है, इफ देयर आर 7 डेज, तो लेकर के तुम जो 3 से 4 दिन अगर स्कूल जा सकते हो जाओ, नहीं तो 1-2 दिन की छुट्टी भी ले लोगे तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत है नहीं, ठीक है। बिकॉज एट लास्ट नाउ दिस इज द टाइम वेर यू आर गेटिंग सीरियस अबाउट योर स्टडीज, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। उसके बाद में लेकर के देखो एक चीज समझ लो, 8 से 2 बजे तक का जो हमारे पास समय है, इसमें यार स्कूल में हमको बहुत बहुत ज्यादा फ्री टाइम मिलता है, जिसमें मैं तुम्हें 2 चीज सजेस्ट करूंगा। यार देखो 7 महीने बर्बाद कर दिए, प्लीज भाई, मैं बड़े भाई की तरह ये चीज समझा रहा हूं, अभी वो समय हमारे पास नहीं रह गया है कि हम इसे और बर्बाद कर रहे हो। और यही देख लेना, अपने माँ बाप की शक्ल देखना, उन्होंने लेकर के यही सोचा था कि तुम साल भर से पढ़ रहे थे, लेकिन तुमने बेवकूफ बना रहे थे कि तुम 7 महीने से पढ़ रहे हो, तुमने उसे बर्बाद किया, एंड यू ऑल्सो नो दैट। तो अब प्लीज वही एक लाइक सिंगल सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, जिनकी तुम अगर शक्ल देख लो तो तुम मोटिवेट हो जाओगे। इतनी बात समझ लेना कि स्कूल में जाके बस इतना सा काम कर ले कि भाई मैथ्स पढ़ ले थोड़ी सी, और थोड़ी थोड़ी जो ना प्रैक्टिस कर लो। जैसे पीवाईक्यूज की मैं अपनी एक बुक ले गया और घर पे मैंने इस चीज को कर दिया, या फिर मैंने कोई डीपीपी का जो हम देते हैं उसका प्रिंट आउट निकाल के ले गया और मैंने कर दिया। तो भाई दिस विल हेल्प यू ओनली। उसके बाद में लेकर के जो कोचिंग और कोर्सेज होते हैं, देखो इसमें मैं कोर्स पे क्यों मैंने यहाँ पर से एक येलो लाइन मार रखी है, बिकॉज कोर्स को प्रायोरिटी रखना है। कोचिंग क्या है ना लेकर के मैं क्यों बोल रहा हूँ भैया, आप ऐसा इसलिए बोलते हो कि लेकर के आपके कोर्सेज चल रहा है, कोचिंग नहीं है इसलिए। नहीं भाई देखो, मैं सीधी सीधी सी बात बताता हूं, अगर मेरी कोचिंग भी चल रही होती तो अभी मैं कोर्स बोलता, क्योंकि कोर्स में एक अच्छी बात होती है ना, तुम अपने अकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो, सारी चीजों की रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल तुम्हारे पास होती है, तो तुम अपने अकॉर्डिंग। कोचिंग में क्या होता है, जो सर पढ़ा रहे वही पढ़ना है भाई, उसके बाद में लाइक यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो तभी मैं बोल रहा हूँ कि कोर्स को प्रायोरिटी रखो। जैसे तुम विक्ट्री से भी पढ़ोगे, 8 तारीख से सिलेबस स्टार्ट होगा, 4-5 नवंबर तक निपट ही जाएगा अपने आप, ठीक है। और उधर से जो ना तुम फ्री हो जाओगे फिर, समझ रहे हो। तो ऐसे लेकर के जो ना तुम्हारे पास एक फ्रॉम स्क्रैच तुम्हारे पास कोई एक ऑप्शन है जो कि अभी है विक्ट्री, उसको फॉलो करना। सेल्फ स्टडीज की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब आपको पीसीबी जो ना लेकर के जनरली नाइट में पढ़नी है, ठीक है। रात के समय पे जब तुम फ्री हो जाते हो ना, कोचिंग काचिंग से हम सब कुछ फ्री हो गए 8 बजे के बाद में, नाउ वी आर टोटली फ्री। क्लास वगैरह लगाई, थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, ऐसे इट्स द बेस्ट वे। उसके बाद में कंप्यूटर एंड एसएसटी की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब इवनिंग में पढ़ना है। तो ये एक आइडियल वे हो गया, ठीक है, कि हमने शाम के टाइम पे कंप्यूटर एसएसटी पढ़ ली, मैथ्स हम थोड़ी थोड़ी यहां कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा और समय मिला। मैथ्स ऐसे नहीं है कि 1 घंटा पूरी ही पढ़ना जरूरी है। यू आर मेकिंग अ टारगेट, ये 15 सवाल लगाने, वो 15 सवाल 5-5-5 के ऐसे ब्रेक्स में तोड़ दो और लगा लो, ठीक है। तो ये एक तरीका हो सकता है जिसके थ्रू तुमको जो ना ऐसा डिप्रेशन नहीं आएगा कि बहुत सारी चीजें करनी है, ठीक है। उसके बाद में देखो मैं तुम्हारे को एक और चीज बताऊं, जो पीसीबी है ना उसमें लेकर के अप्रोक्सीमेटली 40 चैप्टर्स है,
मैं बता दे रहा हूँ भाई, अप्रोक्सीमेटली एक चैप्टर जो है ना 1.5 हार का है, और जैसे मैंने बताया कि तुम पर डे इतना ही पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे जो ना अप्रोक्सीमेटली 40 दिन लगेंगे। लेकिन मैं तो बता तो रहा हूँ कि हम लोग विक्ट्री में तो इसे 30 दिन में कर लेंगे। उसके बाद में लेकर के भैया मैथ्स जो है ना 25 चैप्टर है, 25 चैप्टर भी अप्रोक्सीमेटली तुम्हारे 20 से 25 दिन लेकर के जा रहे होंगे उसकी, क्योंकि देखो मैथ्स में कुछ ऐसे चैप्टर है जो बहुत छोटे इलेक्ट्रल, हाँ, और कुछ बहुत बड़े भी है। अच्छा, एसएसटी की अगर मैं बात करूँ 35 चैप्टर है, ये अगेन जो ना तुम्हारा लेकर के 1-1.5 महीना लगेगा, लेकिन ठीक है, दैट्स ओके। ठीक है कि अगर 1-1.5 महीना हमारा लग रहा है और हम कर ले रहे हैं। कंप्यूटर की अगर अगेन बात करूं तो कोडिस इजी जो मैं चलवा रहा हूं, कोडिस इजी प्रो की कल क्लास हुई थी। जो बच्चे कोडिस इजी प्रो के हैं, कल 150-200 बच्चे थे क्लास में, लिटरल वो ये चीज कह सकते हैं कि भैया हम क्लास में बैठे थे, हमको ये चीज नजर आ गई कि किस लेवल की डाउट सॉल्विंग हो रही थी। बच्चों ने खुद से कहा मेरे से कि भैया डाउट आप लेकर के जो ना लेकर के इंटरेक्टिव बहुत हो, आप स्लाइड हटाओ, स्लाइड हटाओ, आप तो ऐसे ही नॉर्मल ऐसे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाओ। और हमने उस पे पढ़ा, मैंने स्लाइड हटा दी और हम ऐसे नॉर्मल ऐसे ही बस जो ना ब्लैक बोर्ड पे पढ़ रहे थे, और इतना तगड़ा समझ में आया बच्चों को। पहली क्लास में उन्होंने लेकर के जो ना अपना बेसिक से वो सीधा स्कैनर तक सीख गए। एक क्लास में लिटरल 40 से 45 मिनट की क्लास में एकदम स्क्रैच से हमने अलजेब्रा से स्टार्ट करा था, और फिर हम घर पे प्रोग्रामिंग की स्कैनर तक गए। तो वो तरीका जो है ना वो तुमको यहाँ पर मिल सकता है एक इंटरेक्टिव क्लास फॉर्मेट में। ठीक है, तो मेरा जो पूरा कहने का मतलब था वो यही था कि भाई देखो अभी आपका मेन कंसर्न क्या होना चाहिए। हाँ, स्ट्रेटेजी वीडियो इतनी ही थी कि भाई अभी आज से सबसे पहली चीज तो है कि आज से अभी से हमको लेकर के पढ़ाई स्टार्ट करनी है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आज से अभी से के बाद में जो ना लेकर के तुम्हारे को जो मैंने स्ट्रक्चर बताया ना उसे तुम फॉलो करने का ट्राई करना। ठीक है, लाइक द थर्ड थिंग इज सबसे इंपॉर्टेंट कि जो अभी हमको लेकर के एक्स्ट्रा टाइम मिले, हमको ये चीज अपने दिमाग में एक ऐसी इंटेंशन बना लेनी है कि वो पढ़ाई के लिए मिल रहा है। समझ लो भाई अभी एक ऐसा मौका है, इसको लेकर के हमको जो ना लेकर के इसका लाइक बेस्ट ऑफ द बेस्ट फायदा उठा लेना है, अदरवाइज बाद में समय नहीं मिलेगा लिटरल। ठीक है, सो बेसिकली जो ना लेकर के ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं चाहता हूं कि भाई साहब आप लोग जो ना लेकर के ये 3 पॉइंट्स को समझ लो। ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड अब मैं जो ना कोई फालतू की बात नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे को बताना चाहता हूं अबाउट विक्ट्री। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल में कि हाँ भैया विक्ट्री में एग्जैक्टली है क्या। तो देखो विक्ट्री में तुमको सबसे पहले तो जो ना थोड़े से ऐसे जो समझ रहे हो बहुत तगड़े वाले लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिसमें जो है सिर्फ काम की बात होगी और मस्ती मजाक होगा। ठीक है, जैसे कि 1-on-1 इंटरेक्टिव है भाई, माइक खोलो, डाउट पूछो, एनर्जेटिक टीचर, मैं खुद बैठ करके पढ़ा रहा हूं तुमको वहां पर बढ़िया तरीके से, प्लस बोर्ड सेंट्रिक लेक्चर से। ये नहीं है कि भाई हम सिर्फ एक रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज चैप्टर उठा लिए 4 पार्ट लगा रहे हैं, वो बेवकूफी नहीं करनी। ठीक है, स्केड्यूल जो है तुम इसको इजीली मैनेज कर सकते हो क्योंकि रात के समय क्लासेस होंगी तो तुम आराम से बैठ के मेरे साथ पढ़ोगे। प्लस मैं एक बेनिफिट बता दूं, मेरे साथ पढ़ोगे सो इट विल बी आल्सो काउंटेड एज अ सेल्फ स्टडी, क्योंकि तुम खुद से भी दिमाग बहुत लगाते जा रहे होगे और मैं इस तरीके से ही पढ़ाता हूं कि मैं तुमसे फालतू फालतू थोड़े थोड़े से सवाल पूछूंगा और ऐसे ऐसे कराऊंगा, तो फिर तुम्हारी सारी चीजें डन हो जाएंगी। उसके बाद में लेकर के गोइंग फॉरवर्ड ये तो यही है, हम तुम्हारे को कुछ ऐसी चीजें प्रोवाइड कर देंगे जैसे हमारा लेकर के इंपॉर्टेंट बुक्स का सार, जो हम लाइक तुम्हें 50 किताबें नहीं पढ़नी, हमारी बस 4 पन्ने की ई बुक पढ़नी है, दैट्स ऑल। डिजिटलाइज नोट्स मिल जाएंगे, डीपीपीज मिल जाएंगी, यानी तुम्हारे को कुल मिला के बाप मटेरियल्स देखने को मिलेंगे। देखो नॉर्मीज जो होते हैं ना वो 4-4 घंटे किताब पे डलते हैं और स्टिल उन्हें समझ में नहीं आता। वही हमारे जो सीक्वेंस होता है ना 15 मिनट में सब डन। तो बाप ई बुक्स तुमको देखने को मिलेंगी, तुम देख सकते हो कुछ इस तरीके से बनती है। ठीक है, टोपोग्राफी तुम्हारी लिटरल 6-7 पेज में कैसे करनी है, ऐसे करनी है, इतनी तगड़े तरीके से। उसके बाद में गोइंग फॉरवर्ड देखो तुम्हारे पास खुद से टेस्ट करने के लिए खुद को ऐसे टेस्ट सीरीज भी रहेगी जहां तुम ऐसे टेस्ट वगैरह दे सकते हो, एवेल्युएशन देख सकते हो। सो दिस विल बी हेल्पिंग यू। प्लस मैं तो हुई तुम्हारे पास में एक डेली मेंटोरशिप सेशन होगा जहां कोई भी उठा के कुछ भी डाउट पूछ लो, कुछ भी जो प्रॉब्लम आ रही है, गाइडेंस चाहिए गाइडेंस ले लो, मोटिवेशन चाहिए मोटिवेशन ले लो, कोई सपोर्ट चाहिए सपोर्ट ले लो, नॉन एकेडमिक कोई दिक्कत आ रही है वो चीज पूछ लो। तो वो भी हमने स्पेशली यहाँ पर मैनेज कर रखी है। यहाँ पर तुम्हारे टॉपर्स जो प्रीवियस ईयर के टॉपर्स है वो बैठ करके यहाँ पर से तुमसे बात कर रहे होंगे। और अगर तुमने अभी एनरोल करना है तो ऐप या वेबसाइट पे जाके एनरोल कर सकते हो। लास्ट 20 इज द कूपन कोड, 20 सीटें बची हुई है, तभी मैंने बता दिया। गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पर से दीज आर द नंबर्स जिनके थ्रू तुम उनसे बात करके अभी के अभी एनरोलमेंट अपना डन कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप सो तुम्हारे को जितनी चीजें थी वो समझ में आ गई होंगी। और मेरा मेन इंटेंशन वाज कि भाई तुम्हारे को जो ना मैं लेकर के बचा लूं और इस चीज के थ्रू मैं लिटरल तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं। दैट्स व्हाई लाइक मैंने जो है ना इस वीडियो को बहुत छोटा रखा है। अभी हम रखते हैं इस वाले वीडियो में यार इतना ही। मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, सी के ओके।